हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, गूगल की एक और अपडेट आ चुकी है इस साल। तो वही पूछो ही मत, बैक टू बैक अपडेट्स आ रही हैं, बैक टू बैक मंथ्स में। चाहे फरवरी की बात हो, मार्च की बात हो, अप्रैल की बात हो, और अब मई की बात है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 6 मई 2026 को अपडेट आई है सुबह 9 बजे। रीड टाइम इसका 3 मिनट है। और गूगल अपडेट लिंक्स विद एआई ओवरव्यू एंड एआई मोड। तो फ्रेंड्स, ये था सर्च इंजन लैंड का पेज। आई होप आप लोग सब इस पे गो थ्रू होते ही होंगे। बहुत ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसको अगर एक अच्छे आप एसईओ हो और अपने आप को अपडेट रखना चाहते हो तो इस वेबसाइट को आप चेक किया ही कीजिए ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। तो जब मैंने इस अपडेट को देखा तो ये मतलब जैसे भी लिखा है, गूगल से दिस अपडेट मेक इट इजी फॉर यू कनेक्ट विद ऑथेंटिक वॉइस एंड एक्सप्लोर यूजर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द वेब। तो इसके पांच पॉइंट डिस्कस कर हुए हैं इस पूरे उसमें। और ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, ठीक है। गूगल अनाउंस्ड 5 चेंजेस टू हाउ द सर्च इंजन विल शो लिंक्स एंड साइटेशन विद इन इट्स एआई सर्च फीचर, एआई मोड एंड एआई ओवरव्यू। तो ये 5 पॉइंट आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है सजेस्टेड एंगल्स एट द एंड ऑफ द एआई रिस्पॉन्सेज, easier access to your news subscription. Social media and online discussion include creator's name, handle and community name. More links next to relevant text. Hover over inline links. मैंने जब ये 5 पॉइंट देखे इन अ वन को, मुझे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा बहुत समझ आया मुझे, लेकिन अगर कोई अभी इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है, या 1 महीने बाद भी जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा भाई जो लेटेस्ट एआई से रिलेटेड आए हैं वो उस 5 पॉइंटर्स में से कोई 2 पॉइंट बता दो। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, रटे रटाए तो आप बता नहीं सकते। सजेस्टेड एंगल एट द एंड ऑफ ये, वो बोलेगा भाई ये तो रट्टू है, ठीक है, सिंपल बोलेगा कि भाई रट क्या है। वो बोले भाई से एक्सप्लेन करो, तो हमें एक्सप्लेन करना होता है इंटरव्यूअर को समझाने के लिए, ठीक है। तो मैंने इन सब पॉइंट को, 5 पॉइंटों को वन बाय वन एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट है सजेस्ट एंगल्स एट द एंड ऑफ एआई रिस्पॉन्स। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में, your website or content gets mentioned or linked inside AI generate answer on Google ChatGPT परप्लेक्सिटी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अब कोई भी क्वेरी सर्च करते हो और अगर कोई आंसर आपको दिखता है एआई ओवरव्यू में, तो लिंक भी आ जाएगा। मतलब कितनी अच्छी बात है। आप खुद सोचो कि अभी हम ये क्यों आई है अपडेट। ये हमारी शिकायत थी गूगल से कि भाई गूगल का जो ट्रैफिक है, वो जो गूगल से ट्रैफिक आ रहा था, हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा था, वो डाउन हो रहा है, ठीक है। अब लोग सब एआई पे जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं एआई आंसर्स में भी आपकी वेबसाइट का लिंक आएगा। क्योंकि पहले क्या था, आंसर मिल जाते थे, लिंक मिलता नहीं था, तो सामने वाला क्या कहता था, यार मेरे को पता करना है दो दूनी क्या है, तो दो दूनी चार है। अब दो दूनी चार का, का जो कॉन्सेप्ट है या जो टेबल है, किस वेबसाइट से आई है, किस यूट्यूब लिंक से आई है, यूट्यूब वीडियो से आई है, किस ब्लॉग से आई है, तो कोई उसको पढ़ना ही नहीं चाहता। तो हमारा जो यार हम कंटेंट लिख रहे हैं, वेबसाइट पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई उस कंटेंट में जाएगा ही नहीं, तो फायदा क्या है भाई। वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा यूट्यूब वीडियोस का। अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर एआई ओवरव्यू में चैट जीपीटी में कोई मेरा यही वीडियो है, ठीक है, वो ये 5 पॉइंट ऊपर लिख दे, तो कोई क्लिक करेगा, गो थ्रू होगा नहीं। किसी वेबसाइट का एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दे, लेकिन उस वेबसाइट ये ही नहीं पता चल पाए भाई कि भाई ये कहाँ से कॉपी हुआ है कंटेंट। हाँ, साइड में लिंक्स आते हैं, लेकिन अब सबसे अच्छी बात है, इसको मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको और अच्छा लगेगा कि भाई ये चीज हो रही है तो बेस्ट है। तो सिंपल एग्जांपल है, इमेजिन यू रोट अ ब्लॉग हाउ टू रैंक गूगल बिजनेस प्रोफाइल इन दिल्ली। बिजनेस प्रोफाइल गूगल में जो रैंक करवाने कैसे करवाएंगे दिल्ली में। तो इनसाइड योर आर्टिकल यू एडेड रियल स्क्रीनशॉट्स, स्टेप बाय स्टेप टिप्स, एफएक्यू, स्कीमा, पर्सनल एक्सपीरियंस, केस स्टडी। जैसे मैं अपनी ही वेबसाइट की बात करता हूँ आपसे, मेरा जो लोकल एसईओ का सर्विस का पेज है, तो आप देख सकते हैं वी हु ऑफर्स द बेस्ट लोकल सर्विस इन दिल्ली। तो ठीक है, तो मैंने इसमें व्हाट इज लोकल एसईओ, व्हाई इट्स मैटर्ड, लोकल एसईओ एआई बाय जो अब जो एआई सर्च इंजन और सर्च एआई पावर्ड सर्च और इंजन है, उसमें लोकल एसईओ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। लोकल सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज हैं, बिजनेस प्रोफाइल सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये आ गया। लोकल कीवर्ड सर्च इन एरिया बेस्ड टारगेट, लोकल साइट, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने ऐड करी अब जो अपडेट आई उसके हिसाब से, ठीक है। नाउ समवन सर्चेज ऑन गूगल हाउ टू रैंक गूगल बिजनेस प्रोफाइल फास्टर। कहने की बात है कि उसने घुमा फिरा के, मतलब किसी ने अब ये थोड़ा ना कोई क्वेरी आपके हिसाब से ही पूछेगा। मजा तो तब है कि क्वेरी आपके रिलेटेड टॉपिक से पूछी जाए किसी भी तरीके से और आपका कंटेंट रैंक कर जाए, तो इट मींस यू हैव डन
अ रियली गुड एसईओ एंड यू आर आल्सो अ गुड एसईओ। ठीक है, तो गूगल एआई में आंसर, अगर कोई इस क्वेरी को पूछेगा, कहने का मतलब यही है कि हाउ टू रैंक गूगल बिजनेस प्रोफाइल इन दिल्ली, और इसने पूछा कि भैया गूगल बिजनेस प्रोफाइल को फास्टर कैसे रैंक किया जाए। ठीक है, तो और अगर अगर इसमें दिल्ली नहीं लिखा, लेकिन अगर लोकेशन उसकी दिल्ली है, नियर बाय है, तो चांसेस हैं। तो गूगल एआई ओवरव्यू में आंसर, कंसिस्टेंट नैप डिटेल्स, लोकेशन साइटेशन एंड कस्टमर रिव्यूज में हेल्प योर improve your local ranking. According to SEO Pathshala, business that regular update their profile and add local photos see better engagement. अब देखो, अकॉर्डिंग टू एसईओ पाठशाला, मेरे ही वेबसाइट है, देखिए ब्रांड नेम आ गया और इस पर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, लिंक लगा हुआ है। तो ये था पहला पॉइंट, कि कहने का मतलब है कि अब अगर किसी ने पूछा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ, तो क्या होता था आज से अभी 1.5 साल पहले भी देख लीजिए, जब एआई ओवरव्यू आया, या आप चैट जीपीटी में भी देख रहे हैं, तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन को, ऐसे 4-5 लाइन लिख के आती थी, किसी ने देखा भाई डेफिनेशन पढ़ ली, बात खत्म, हमें आगे जाना ही नहीं है, हमें इन डेप्थ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अब कितनी अच्छी बात है कि उसके आंसर में ही आपको आपके ब्रांड नेम को एज अ एंकर टेक्स्ट लिया जा रहा है, और उस एंकर टेक्स्ट पे जो हाइपर लिंक लगाया जा रहा है वो आपकी वेबसाइट का है, किसी भी सर्विस पेज का हो सकता है। So then Google shows your website link inside the answer. This is AI citation SEO. अगर कोई आपसे पूछे what is AI citation SEO, तो भाई AI citation SEO का मतलब ये है कि अगर आपने AI से कोई क्वेश्चन पूछा, गूगल में AI ओवरव्यू में कोई आंसर आया और उस आंसर में एंकर टेक्स्ट पे अगर हाइपरलिंक आपके वेब पेज का लगा है, होम पेज का लगा है, ब्लॉग पेज का लगा है, मतलब AI citation SEO सक्सेसफुल है आपका, AI आपकी साइटेशन दिखा रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था इजियर एक्सेस टू योर न्यूज सब्सक्रिप्शन। यहां से भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए पहला पॉइंट हो गया है इजियर एक्सेस टू योर न्यूज सब्सक्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या है ये देखते हैं, सेकंड पॉइंट है ये, सब्सक्रिप्शन न्यूज सोर्स सपोर्ट सिंपल मीन्स गूगल एआई में शो कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट दैट अ यूजर ऑलरेडी ट्रस्ट फॉलोज और पे फॉर मोर प्रोमिनेंटली इनसाइड एआई आंसर। अब कहने का मतलब पता है फ्रेंड्स क्या है, कि जैसे आपको पता ही होगा से 1.5-2 साल पहले से क्या ही हो रहा है, अगर आप YouTube पे कुछ टॉपिक सर्च करते हो या कोई रील देखते हो किसी भी कंटेंट क्रिएटर की, आपने 2 से 3 बारी उसकी रील देख ली 20-20 सेकंड में, वही आपके सामने रील्स आती रहेंगी और आप देखते रहोगे, एल्गो चल रही है, ये वही पॉइंट है। ऐसे ही आप किसी शॉपिंग उस पे वेबसाइट पे जाते हो, जैसे अमेजोन वगैरह, कोई भी चीज़ आपने एक बारी को क्लिक करा, उसे होवर करा, उसे इमेज साइज देखा और थोड़े उसके फीचर्स पढ़े, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स आपके फ़ोन में वो चीज़, वो ऐड आपको दिखने लग जाएगा। तो ये वही है। तो सिंपल एग्जांपल क्या, सपोज यू फ्रिक्वेंटली सर्च एसईओ टिप्स, ऑफन क्लिक सर्च इंजन लैंड, जैसे मैंने बोला मैं सर्च इंजन लैंड पे जाता हूँ, स्पेंड टाइम रीडिंग देयर आर्टिकल्स, रिटर्न अगेन लेटर, मे बी सब्सक्राइब टू देयर न्यूज लेटर एंड वॉच देयर यूट्यूब वीडियो। सिंपल है, आपने फ्रिक्वेंटली एसईओ टिप्स के लिए सर्च इंजन लैंड पे गए, वहाँ टाइम स्पेंड करा, आर्टिकल पढ़ा, भी मेरा टाइम स्पेंड यही है ना फ्रेंड्स, मैंने ओपन करा हुआ है, मैं इसे गो थ्रू कर रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ एज अ रेफरेंस, सब्सक्राइब भी कर दूंगा इसके न्यूज़लेटर को ताकि मुझ पे नोटिफिकेशन आते रहे, और यूट्यूब वीडियो। तो गूगल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस यूजर लाइक्स एंड ट्रस्ट सर्च इंजन लैंड, सो लेटर व्हेन एआई ओवरव्यू आंसर एन एसईओ रिलेटेड क्वेरी गूगल में इंक्लूड मोर लिंक्स फ्रॉम दैट साइट। तो इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड पे साइटेशंस आती थी, तो वो आपको पहली साइटेशन सर्च इंजन लैंड की दिख जाएगी या दूसरी दिख जाएगी, सर्च इंजन लैंड की तो जरूर दिखेगी, या आप जिस वेबसाइट को गो थ्रू करते हो एसईओ अपडेट्स के लिए वो दिखेंगे। ठीक है, मे बी अब जैसे मेरे ये प्लेलिस्ट ही है 6-7 वीडियो की, इसी साल मैंने बनाई है गूगल अपडेट्स की। ठीक है, क्या पता कोई बंदा अगर मेरे ज़्यादा यूट्यूब वीडियो देखता है, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, क्या पता वो एआई ओवर में कुछ रिगार्डिंग ढूंढे तो मेरा चैनल ही ऊपर आ जाए या मेरी वेबसाइट ही ऊपर आ जाए। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, कि ये एक, अब मैं इसको अच्छी चीज भी कहूंगा कहीं ना कहीं, और मैं ये भी कहूंगा कि कई बार हम ट्रस्ट करते हैं कुछ साइट्स पे, उससे अच्छा कंटेंट हमें कहीं और भी मिल सकता है। तो मैं अभी सर्च इंजन लैंड की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं गूगल जो स्मार्ट प्ले कर रहा है वो उसे हमारी साइकोलॉजी से ही कर रहा है,
कि जो इसका ट्रस्ट है, इस बंदे का जो ट्रस्ट फैक्टर है किसी वेबसाइट के लेके या किसी वेब पेजेस को, एक ब्लॉगर को लेके, तो हम उसी का कंटेंट इसको दिखाएं। बट मेरा मानना है कि ठीक है उसका दिखाओ, बाकी लिंक्स भी जरूर दिखाई जाए, ताकि इंसान एक मतलब एक्सप्लोर करे अपनी नॉलेज को। ठीक है। थर्ड है, ये मेरे यूट्यूब चैनल के लिए भी हो सकता है। अगर किसी ने कोई, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल सब देखते हैं, अगर किसी ने सर्च करा एसईओ पाठशाला, तो मैं चाहूंगा उसके नीचे और भी यूट्यूब उसे सजेस्टेड दिखे वीडियो, क्योंकि आप एक वीडियो देखते हो, कुछ पता चलता है, दूसरा तीसरा देखते हो और आप कुछ ना कुछ लेके जाते हो। ठीक है, तो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है रेडिट फोरम कम्युनिटी डिस्कशन एडिट। अब जो इसमें थर्ड पॉइंट इस तरीके से लिखा हुआ है, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन डिस्कशन इंक्लूड क्रिएटर्स नेम, हैंडल एंड कम्युनिटी नेम। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में मैंने भी यहाँ पे यही लिखा है। अगर आप मेरा थर्ड पॉइंट देखें, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन डिस्कशन, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन हम करेंगे, समझेंगे। अर्लियर गूगल एआई मोस्टली यूज ब्लॉग आर्टिकल्स, यूज वेबसाइट कंपनी पेजेस टू जनरेट एआई आंसर। नाउ गूगल इज ऑल्सो एडिंग, ये बहुत बढ़िया टॉपिक लगा, ये मुझे सबसे बढ़िया पॉइंट लगा। रेडिट डिस्कशन, क्योरा आंसर, फॉर्म कन्वर्जन, रियल यूजर ओपिनियन इनसाइड एआई ओवरव्यूज एंड एआई मोड। देखो कितनी अच्छी चीज है कि पहले जो होता था, अब क्या होने लगेगा कि अगर पहले क्या होता था, किसी ने पूछा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो जो टॉप ब्लॉग आर्टिकल्स होते थे, न्यूज वेबसाइट होती कंपनी, उसमें से कोई एक पैराग्राफ लेके रैंक एआई ओवरव्यू में आ गया और साइड में साइटेशन आ गई। लेकिन गूगल अब ऑल्सो ऐड रेडिट डिस्कशन, कोरा आंसर, फोरम कन्वर्जन, रियल यूजर ओपिनियंस इनसाइड एआई ओवरव्यू एंड। अब कितनी अच्छी बात है, यूजर्स पे आपने देखा होगा, कोरा पे देखा होगा आपने, कितने सारे आपके वो डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, और उसमें उनकी एज भी होती है, एज इन द सेंस कि भाई ये कम्युनिटी है। ठीक है, सब रेडिट होते हैं, रेडिट होता है उसके सब रेडिट होते हैं, कोरा है, कोरा की भी एक कम्युनिटी होती है, उसकी एज क्या है, कितने दिन पुराना है वो। अगर 5-6 साल पुराना है तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि उस सॉन्ग से उसी कम्युनिटी में कितने 5 साल से लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, फिर कर्मास देखे जाते हैं रेडिट में कि कितने कर्मा, अगर किसी के 20 से 25 कर्मा उसे मिले तो इट मींस ही और शी हैज दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आपकी सिंगल डे यूजर देखे जाते हैं, मंथली यूजर देखे जाते हैं, अगर और एक्टिव यूजर देखे जाते हैं। अब ठीक है भाई, आपने आपके रेडिट में 5 साल से 1 लाख लोग हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्टिव अगर मंथली देखा जाए, अगर उसमें 50,000 भी है ना, या 25,000 30,000 भी है, तो भी वो बेस्ट माना जाएगा। तो वहां पे आप ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे तो यू विल हैव बेटर चांस कि इन एआई साइटेशंस आपका आंसर दिखे, आपका आंसर दिखेगा, और आपने एक प्रॉपर एंकर टेक्स्ट यूज करके हाइपरलिंक लगाएगा, उससे बूस्ट मिलेगा। या मैं तो सीधा बोलूंगा, कभी कभी आप रेडिट पे और कोरा पे कुछ अकाउंट बनाते हैं, तो भाई उसको नरिश कीजिए, नर्चर कीजिए, 3 से 4 महीने बाद ही कोई हाइपरलिंक डालिए, उससे पहले मत डालिए वरना ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट था वो यही कहता है कि पहले ब्लॉग आर्टिकल, न्यूज वेबसाइट कंपनी पेजेस, और हम लोग ये सोचते थे यार कि फोरम एक हम ब्लैक एट एसईओ मानते थे। ठीक है, रेडिट डिस्कशन, पूरा आंसर्स में भी बंदा थक जाता था यार, ठीक है मैंने डिस्कशन तो कर लिया, मैं कब इस पे एक हाइपर लिंक लगा पाऊंगा, जिस एंकर टेक्स्ट डाल पाऊंगा, इससे हाइपर लिंक से मेरी वेबसाइट पे 5-6 महीने बैठ पाऊंगा। लेकिन अब कितनी अच्छी बात है, आप अगर नहीं भी लगा रहे और आप कोई चीज डिस्कस कर रहे हो और आपने किसी क्वेश्चन का जवाब दिया, एक हेल्दी डिस्कशन करा, तो यू विल हैव बेटर चांस कि आपका आंसर, आपका डिस्कशन, आपका कंटेंट दिखे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेस्ट प्रोटीन पाउडर फॉर बिगिनर्स। अर्लियर एआई मोस्टली साइटेड ब्रांडेड वेबसाइट, तो ब्रांडेड वेबसाइट पहले दिखाता होगा, प्रोटीन के जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं या जो अच्छे ब्लॉगर हैं जो हेल्थ पे ब्लॉग सीखते हैं, तो उनके दिख जाते हैं। नाउ एआई अब वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, नाउ एआई में ऑल्सो इंक्लूड रेडिट कमेंट्स लाइक दिस प्रोटीन कोज ब्लोटिंग फॉर मी, ब्लोटिंग हो गई, और दिस वन मिक्स बेटर एंड टेस्ट लेस स्वीट, तो दैट्स मेक आंसर रियल एंड मोर जेन्युइन। मतलब अगर किसी ने इसके बारे में लिखा ही हुआ है, ऐसे वे प्रोटीन आता है या बहुत सारे प्रोटीन आते हैं, तो उस पर किसी ने लिख दिया कि भाई मुझे तो सूट नहीं करा, या मुझे ब्लोटिंग हुई, या दिस वन मिक्स बेटर एंड टेस्ट लेस स्वीट, ये बेटर है, दिस वन मिक्स बेटर एंड टेस्ट लेस स्वीट, ये ज्यादा बेटर है और कम मीठा है लगता है, मतलब अगर देखा जाए कि शुगर कम है इसमें। ठीक है, दैट्स मेक रियल आंसर मोर जेन्युइन। अब जब आपको आपके ऐसे आंसर खुद दिखेंगे रेडिट रेडिट के या कोरा के, तो
देखिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब इससे रियलिटी चेक कितनी अच्छी होती है कि हाँ भाई, ये जो अगर आंसर हमें दिख रहा है इसका, तो अच्छी बात है कि मतलब रियल, एक कहते हैं ना रियल, आपको रियलिटी फील होगी। क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉग आपको पता है कि चीजें पेड भी होती हैं, कि किसी ने बोला कि भाई ठीक है आप हमारे लिए ब्लॉग लिख दो, ठीक है आप इस चीज को प्रमोट कर दो, चाहे वो बंदा उस चीज को यूज करता हो ना करता हो। लेकिन जब आप कोरा रेडिट में चीज डिस्कस करते हो और लोग, पता है लोगों के आंसर से बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे कि दिस प्रोटीन कोज ब्लोटिंग फॉर मी, मतलब ही और शी हैज सफरिंग फ्रॉम इट, कुछ ना कुछ तो इश्यूज हुए होंगे। सामने वाले का दिस वन मिक्स बेटर एंड टेस्ट लेस स्वीट, ये ज्यादा बेटर है और ये कम मीठा है या इसमें शुगर कम है। तो आप खुद सोचो कि इससे जेन्युइन पता चलता है कि हाँ भाई बंदा लिख रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे जब हम लोग आपके अमेजोन वगैरह पे करते कोई चीज प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो रिव्यूज में जाते हैं, तो वो फोटोज भी खींचते हैं और उन रिव्यूज से हमें बहुत कुछ क्लियर पिक्चर पता चल जाती है भाई व्हाट दिस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है। 4 पॉइंट है वेयर टू गो नेक्स्ट सजेशन, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया पॉइंट लगा मुझे। फोर्थ पॉइंट है मोर लिंक्स नेक्स्ट टू रेलेवेंट टेक्स्ट, ठीक है ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये है आफ्टर गिविंग यू एन एआई आंसर गूगल एआई विल नाउ गाइड यूजर टुवर्ड्स नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन और टॉपिक्स ऑटोमेटिकली। ये फ्रेंड्स वही चीज हो गई कि आपने गूगल के में किसी चैनल का एक यूट्यूब वीडियो देखा तो गूगल आपको उसके बाकी सारे यूट्यूब वीडियो दिखाने लग जाएगा। या आपने कोई चीज सर्च करी आपको उसके उसके और भी चीजें दिखने लग जाएंगी। ठीक है। तो सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल है, सपोज समवन सर्चेस व्हाट इज लोकल एसईओ, अर्लियर गूगल मोस्टली शोड वन एआई आंसर मे बी सम ब्लू लिंक। पहले क्या था, एक एआई आंसर दिखाता था एआई में और एक ब्लू लिंक दिखा देता था, मतलब व्हाट इज लोकल एसईओ। अगर किसी ने, जैसे मेरी ही वेबसाइट है, ठीक है मेरी ही वेबसाइट है और मैंने इसको ब्लॉग लिखा हुआ है, ब्लॉग्स में जाएंगे हम, तो जैसे मेरा ब्लॉग है व्हाट इज लोकल एसईओ, देखिए और ये वाला ब्लॉग मेरा है। ठीक है। तो ये अगर आंसर में आ गया एक बारी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मतलब पहले क्या होता था अगर किसी ने सर्च करा व्हाट इज लोकल एसईओ तो एक एआई आंसर दिखा दिया और ये मेरा एक दिखा देगा वहां पे, अगर इंडेक्स हो गया होगा ये ब्लॉग तो दिखा देगा। ठीक है। तो पहले तो ये होता था, बट नाउ एआई में ऑल्सो शो रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप सजेशन, हाउ टू रैंक गूगल बिजनेस प्रोफाइल, हाउ टू गेट लोकल रिव्यूज, बेस्ट लोकल एसईओ टूल्स, लोकल एसईओ चेकलिस्ट, साइटेशन बिल्डिंग टिप्स, लोकल एसईओ फॉर डॉक्टर रेस्टोरेंट ऑनर। देखो इतनी अच्छी बात है कि किसी ने पूछा कि भाई आपकी आपका मतलब कि सिंपल सी बात है, जैसे आप जोमेटो वगैरह पे भी कोई चीज ऑर्डर कर दो तो नीचे टॉपिंग्स कहा जाता है, फिर इसके साथ बेवरेजेस आप क्या ले सकते हो। तो वही ये चीज है, अगर आपने सिंपल पूछा व्हाट इज लोकल एसईओ तो वो ये भी बता देगा भाई इम्पोर्ट। अब लोकल एसईओ क्या होता है, लोकल एसईओ में नेप साइटेशंस भी होती है, जीबीबी और जीएमबी सेम ही बात है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है, चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे, साइटेशन बिल्ड टिप्स दे देगा वो आपको। मतलब अगर आपने किसी टॉपिक को इनिशियल पूछा तो वो उसका एडवांस तक भी टॉपिक्स आपको शो करेगा रिजल्ट्स के साथ एआई ओवरव्यू में, जिससे आपको और भी जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी हो या जब उससे एंगेजमेंट बढ़े। ठीक है। एंगेजमेंट बढ़ेगी तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो आपका सेशंस होंगे वो हाई होगा, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा वेबसाइट का भी, ये सब चीजें। ये जैसे हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, यूट्यूब कोई भी यूट्यूबर है, अगर कोई बंदा, अगर मैं अपनी बात भी करूँ मेरे चैनल पे उसको अगर एक वीडियो पसंद आएगा ना तो आप लिख के ले लेगा वो 2 से 3 वीडियो देख के ही जाएगा, अच्छा इसने ये भी कवर करा हुआ है, इसने ये भी कवर करा हुआ है, इसने ये भी कवर। तो ये पॉइंट वही है कि अगर आप गूगल से आप कोई इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अलावा नेक्स्ट स्टेप सजेशंस भी आपको दे देगा कि भाई ये सजेशंस भी है। ठीक है। सो okay, you learned local SEO. Now here are the next things you probably want to know. It works similarly to YouTube recommend videos, Amazon related products, ChatGPT follow up prompts. वही बात है recommended video कि भाई आपने एक वीडियो देखा, नेक्स्ट वीडियो ये भी है। Amazon related products, कोई चीज आप देख रहे हो, जैसे चेयर देख रहे हो, नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको दिख गए, उससे रिलेटेड इमेज दिख गई और भी चीजें दिख गई। अब फिफ्थ पॉइंट है हुवर प्रीव्यू ऑन डेस्कटॉप, ये भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट लगा मुझे। मुझे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल बताऊंगा जो मैंने आगे एक्सप्लेन भी करा हुआ है कि क्या होता है कि आप किसी मॉल में जाते हो,
ठीक है, आप किसी शॉप पे जाते हो तो कई बार ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सभी जगह लगे होते हैं, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग से भी अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की बात करूं, अगर आपको खाना खाना है लेकिन आप ऐसे लोग हो, मैं आई एम वन ऑफ देम कि मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, कूलिंग वेल मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो जब हम विंडो शॉपिंग करते हैं हमें दो रेस्टोरेंट दिखे, ठीक है, कईयों को पता होता है, आपने देखा होगा कि एसी होते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो कई लोगों के दरवाजे बंद होते हैं, कईयों ने कांच की डोर लगाई होती है। तो अब आप कंफ्यूज हो कई बार यार, थोड़ी इज्जत बेइज्जती की भी बात आ जाती है। मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि यार आप बहुत बड़े ना, मतलब आप दो रेस्टोरेंट थे, एक 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 ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसके दरवाजे पे, तो हमें क्या लगा यार, हम अंदर चले जाते हैं, ठीक है, जब हम अंदर गए तो हमें वो उस लेवल का नहीं लगा, या हम आउट ऑफ पॉकेट थे फॉर दैट, मतलब आप कह सकते हो उस एम्बियंस का नहीं कहूंगा, उस रेस्टोरेंट के लिए, या हमें वहां फील नहीं आई। तो क्या होता है, आप अंदर जब आप जाते हो और वापस आते हो तो लोग जज करने लग जाते हैं कि यार बजट नहीं है, क्या नहीं है, बंदा वापस जा रहा है। रियल चीज कुछ और होती है कि वो कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर कुछ रेस्टोरेंट्स आपने देखे होंगे, कुछ शॉप्स आपने देखी होंगी, ट्रांसपेरेंसी होती है कि हमने अंदर दिख रहा होता है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यार यहाँ जाएंगे ना हमें इस लेवल का ट्रीटमेंट मिलेगा, या एम्बियंस अच्छा लग रहा है, हम जा सकते हैं। और इस स्टाफ को भी देख लेते हैं, भाई ठीक है, हाइजीन मेंटेन है नहीं है, ठीक है। सेम ये मैंने बहुत एक बेसिक एग्जांपल आपको दिया है, और ये पॉइंट वही कवर करता है, होवर प्रीव्यू ऑन डेस्कटॉप। तो इसको यहाँ पहले क्या बोला गया है, होवर प्रीव्यू ऑन डेस्कटॉप को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में हो होवर ओवर इनलाइन लिंक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इस फिफ्थ पॉइंट का कि when your mouse cursor goes over a link inside Google AI answer, Google may show some small preview box before you even click the website. Simple example, suppose you search best local SEO tips, Google AI overview के आंसर एंड मेंशन, आंसर तो देगा लोकल एसईओ टिप्स के, गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपने लोकल साइटेशन कस्टमर रिव्यू। नाउ इमेजिन वन ऑफ दिस फ्रेज लिंक टू द वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट से रिलेटेड है, तो यू हैड टू क्लिक ब्लाइंडली। पहले क्या होता था, हमारे पास ऑप्शन होता, हम क्लिक करते थे, वेबसाइट पे जाते हैं, मजा ही नहीं आया यार, ठीक है। अब क्या है, व्हेन यू मूव योर माउस ओवर द लिंक लाइक दिस, गूगल में शो वेबसाइट टाइटल, शॉर्ट समरी, इमेज लोगो, व्हाट द पेज कंटेंस इन अ स्मॉल पॉपअप कार्ड। अब एक पॉपअप ओपन होके आ जाएगा, जिसपे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई वेबसाइट के, मतलब एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, तो हमें अंदाजा जिसमें उसका टाइटल दिख जाएगा, उसका लोगो दिख जाएगा, ठीक है, शॉर्ट समरी दिख जाएगी, व्हाट द पेज कंटेंट्स दिख जाएगा। अब इस फिफ्थ पॉइंट को मैं पहले पॉइंट से आपसे कंपेयर करूंगा तो आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये पहला पॉइंट ही था कि जिसमें क्या था कि उन्होंने बोला था कि हमारे ए ओवरव्यू में हम एक एंकर टेक्स्ट दे देंगे जिसपे हाइपरलिंक लगा देंगे। अब इसको फिफ्थ पॉइंट से कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे ही यूजर यहाँ पहुंचा, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना यूआरएल, यहाँ पे आपको एक पॉपअप बन के आ जाएगा, शायद इसमें मेरा लोगो दिख जाएगा, इसके ऊपर अच्छा लगा, टाइटल दिख जाएगा इस पर्टिकुलर पेज का, ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी समरी दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लुक एंड फील कि हाँ यार इस वेबसाइट पे जाया जा सकता है। तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये कहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 5 पॉइंट जिनको मैंने लाइव एग्जांपल के साथ कवर करे, ठीक है। सर्च इंजन लैंड का जो ये अपडेट आ रखा है, इसका यूआरएल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि भाई मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे भी समझ थोड़ा बहुत आया, 30-40% आया, लेकिन आप इंटरव्यू में भी, और इंटरव्यू भी छोड़िए फ्रेंड्स, आप अपनी समझ के लिए कि अगर आप एसईओ करोगे किसी क्लाइंट की वेबसाइट का या फ्रीलांसिंग करते हो, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें अब रहनी चाहिए। जैसे फिफ्थ पॉइंट है कि आपका एआई ओवरव्यू बहुत, एआई ओवरव्यू में लुक एंड फील, यूआई यूएक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जैसे मेरे है ये वेबसाइट का पॉपअप ओपन होगा, अगर किसी ने ये सर्च करा बेस्ट फ्रीलांसर इन दिल्ली एनसीआर फॉर एग्जांपल, या लुकिंग फॉर फ्रीलांसिंग एसईओ सर्विस इन एनसीआर, तो जब हम जाएंगे तो एक छोटा सा ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे उसको एक इमेज दिखेगी एसईओ फ्रीलांसर इन दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे मेरा कॉल नाउ का बटन दिखेगा, ये लोगो भी दिख सकता है। वो तो जब ये इंप्लीमेंट होगा 2-3 महीने या 5-6 महीने बाद, तब हम समझ पाएंगे हाँ भाई क्या लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 5 पॉइंट। 6 मई को ये अपडेट आई है, सुबह 9 बजे 3 मिनट का इसका रीडिंग टाइम है, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा, और कुछ भी इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है अनसेड अनडन रह चुका है एसईओ पाठशाला की तरफ से, मेरे अभय सक्सेना की तरफ से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कीजिए, ठीक है? तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।